नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अपने घर पर हूँ। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर पे होंगे। आज है 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो भाई जानते हैं एक एक करके राइडिंग के लिए क्या क्या सामान है और क्या क्या सामान में नया जोड़ा है, वो सब आपको एक एक करके बताता हूँ। तो गाइस जब राइडिंग पर जाता हूँ तो एक तो सामान ये वाला है, ये है चेयर। तो ये चेयर आपको मैंने पहले भी दिखाया होगा है और पिछले बार ही मैंने ब्लॉग बनाया था। तो जो चेयर ले रखे मैंने ये हैं 1700 रुपये की चेयर। तो जहाँ पर भी हम जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो इसमें हम आराम से बैठ जाते हैं। तो अपना खाना बनाओ तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो अपना। तो ये इसी टाइप में मैंने ये कुर्सियाँ ली थी कि जहाँ पर हम कैंपिंग करें, कैंपिंग के बाहर ये कुर्सियाँ लगाएं। यहाँ पर गिलास रखने का है तो कुछ भी रख सकते हैं आप, पीने का पानी रख सकते हैं, चाहे पैक रख सकते हैं। तो पैक तो इस्तेमाल नहीं करता मैं, तो इसलिए मैंने ये कुर्सी ली थी। तो ये कुर्सी ले रखी मैंने 1700 रुपये की। तो ये मेरे पास है 2 और एक छाता ले रखा है। कहीं पर भी हमें छाता की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप देख सकते हैं ये है छाता, ये 350 रुपये के ले रखा है। और 3 स्लीपिंग मैट। पहले मेरे पास क्या था कि हवा भरने वाला एयर मैट था, तो उसमें हवा भरने में आदमी थक के आता है। तो जैसे ही कैंपिंग करने लगाता हूँ तो फिर हवा भरूँगा, फिर वो करूँगा, सांसें फूल जाती थी। तो वो मैंने आउट कर दिया, संभाल के रखा हुआ है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे मैसेज कर दें, मैं उसको दे सकता हूँ, यानी कि उसको मैं डोनेट कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास उसका पंप भी पड़ा हुआ है और एयर मैट भी पड़ा हुआ है। तो आप सीधा इंस्टाग्राम में जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, वहाँ से मैसेज करेंगे। जिसका मैसेज सबसे पहले आएगा उसको मैं वो एयर मैट दे सकता हूँ। आप जाइए और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @rider_उमेश। तो सबसे पहले जिसका मैसेज आएगा उसको मैं स्लीपिंग मैट है, एयर मैट, वो दूंगा। नंबर 4 गाइज ये है मेरे पास टेंट, 2 वर्जन टेंट है और जिसको मैंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। लेकिन बीच में जब मैं राइडिंग पर जा रहा था तो काफ़ी यार दोस्त भी मिल गए, तो फिर मुझे बड़ा वाला लेना पड़ा। तो डीकैथलॉन से मैंने 4 वर्जन वाला ले रखा है, वो मैंने अंदर संभाल रखा है। अगर आपने मेरी ब्लॉगिंग नहीं देखी है तो उसमें जो पिछले बार जो ब्लॉगिंग ऊपर आप जो देख रहे हैं यही वही वाला टेंट है, वो संभाल के रखा हुआ है, वो 4 वर्जन वाला है। नंबर 5 टैंक बैग्स, जो अपने मोटरसाइकिल है उसकी जो टंकी है उसमें ये आराम से फिट हो जाता है। ये बनाया उसी के लिए गया है। तो बहुत ही बढ़िया चुंबक वाला है, चिपक भी जाता है और उसको टिक बांधना, लॉक करना पड़ता है। तो इसमें हमारे जो गाड़ी के पेपर हैं एंड जो हमारे पावर बैंक है, चार्जर है, कैमरा, एसेसरीज है, कुछ खाने पीने की हैं, टॉफ़ियाँ वॉफ़ियाँ वगैरह वगैरह, एनर्जी वाली जो आइटम होती है वो सब इसके अंदर होती है। और ये बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारा। जहाँ मर्जी इसको चैन निकालो और करो। अपना पर्स भी इसके अंदर आता है, तो नो झंझट, तो हम हो जाते हैं हल्के, बहुत ही बढ़िया। नंबर 6 ये है मेरा रात को सोने का स्लीपिंग बैग। ये मैंने डीकैथलॉन से लेते 1600 रुपये का। तो -10 डिग्री का है ये, और वैसे लद्दाख के लिए तो नहीं है, इसमें -10 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और तो लद्दाख के लिए अलग सा -0 वाला लेना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कैंपिंग में चूल्हा, तो इसके साथ ये कवर भी है, ये मैंने खोल के रखा हुआ है। तो ये है चूल्हा, 750 रुपये का लिया था मैंने। सारा सामान कहाँ से लिया मैं आपको बता दूंगा। तो ये फोल्डिंग वाला है, इसको आप ऐसा करो, खोल सकते हो। तो उसको बंद कर दो और बंद करके इसको पैक कर दो। और यहाँ से भी ये पैक करने का है, आराम से, फर्स्ट क्लास, ये आराम से। और इसको डाल दो, आप इसमें पैकिंग कर दो, फर्स्ट क्लास। तो ये 750 रुपये का लिया था। इसके साथ मुझे एक गैस सिलेंडर मिला था, तो ये 750 रुपये लिया था। इसका जो गैस सिलेंडर है वो ये वाला है। तो ये 150 का अगर आप लेते हो, खरीदते हो, तो आपको ये 150 का मिलेगा। और 500 के वैसे कहीं पर 4 ही मिलते हैं ये, लेकिन ये पड़ता काफ़ी महंगा। ये मैं वहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ जहाँ पर मुझे ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जहाँ मेरी मोटरसाइकिल नहीं जाती है, जहाँ मैं पैदल जाता हूँ। जैसे यानी कि मैं केदारनाथ जाता हूँ, तो केदारनाथ में मोटरसाइकिल कभी खड़ी करूँगा तो उसको वहाँ मैं इस्तेमाल करूँगा। तो ये बैग में आराम से ईजी हो जाता है और चला जाता है, तो इसको मैं वहाँ इस्तेमाल करूँगा। ये बर्तन है, इसमें आपको 4 बर्तन मिलेंगे, छोटे वाले, सबसे छोटा चाय बनाने वाला, और इससे छोटा ये वाला है। और इसमें आप दाल चावल अगैरह वगैरह बना सकते हैं। मगर रुको। कहानी यह है कि आप जब राइडिंग पे जब जाते हो, थक जाते हो, तो आपका मन और कुछ खाने को करता है, अलग अलग चीज़ खाने को मन करता है। रोज़ मैगी ही नहीं खाना है, क्योंकि पहले जब मैं मतलब को लेकर गया था तो मैगी ही बना रहा था। तो सभी भाई लोगों ने मुझे बोला, यार तुम तो मैगी बहुत ज़्यादा खाते हो। तो गाइज अब मैंने क्या कर दिया है कि मैंने लिया फर्स्ट क्लास पर ये कुकर। और ये कुकर को तलाशने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा कुकर चाहिए जो कि हल्का हो और छोटा हो और पतला हो।
तो ये कुकर मुझे मिल गया फाइनली। ये मुझे मिला था 550 रुपये का और इसका वज़न भी बहुत कम है और ईजी से मेरा काम भी आ जाता है। और इसके अंदर मेरा जो ये छोटा वाला चूल्हा है, जब पैक करता हूँ तो इसके अंदर आ जाता है, तो ये बचत हो जाती है। तो इसको बंद कर देता हूँ, चूल्हा इसके अंदर आ जाता है और आराम से ईजी से ये पैक हो जाता है। किस में पैक करता हूँ, क्या करता हूँ, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ ये, तो वो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर आपने बजट में लेना है तो ये सबसे बढ़िया ये वाला गैस सिलेंडर है। ये मैंने लिया था 550 रुपये का पूरा गैस भरा हुआ, और शायद हो सकता है मुझे महंगा पड़ गया हो। तो ये बहुत ही बढ़िया गैस चूल्हा है। इसमें 2 किलो गैस भरो आराम से और कई दिन चलाओ, तो इसमें कोई झंझट नहीं है। 2 किलो गैस आपके 150 रुपये या 180 रुपये का भर जाता है और कई दिन ख़त्म ही नहीं होता। ये आपने पिछले साल की वीडियो अगर नहीं देखी है तो बद्रीनाथ की उसमें देखना, 15 आदमियों को मैंने इसमें खाना बना रखा है, मैगी खिचड़ी बना रखी है, और फिर भी ये गैस ख़त्म नहीं हुआ था। हम बार बार हाथ जोड़ रहे थे कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, साथ दिया। तो ये वाला सिलेंडर आपको बहुत लंबा साथ देगा और ये वाला सिलेंडर आपका जो है कम साथ देगा। 150 रुपये का है, लेकिन मात्र 250 ग्राम है। ये फैशनेबल है, ये वहाँ के लिए काम आएगा जैसे कि आपने ट्रैकिंग में जाना है कहीं, तो ये वहाँ के मतलब काम आएगा। साथ में मैं रखता हूँ गाइस, कहीं में दूध फट ना जाए, वो नहीं जाए, तो इसके लिए एक थर्मस भी है। और रात को गर्म पानी चाहिए इसमें रख दो, तो ये गर्म पानी और दूध के लिए एक थर्मस भी रखना ज़रूरी है। और एक रखा है मैंने पानी की बोतल। तो ये सब जो थर्मस दोनों हैं, ये 24 घंटा ठंडे वाले हैं। गर्म रखोगे तो 24 घंटा इसमें गर्म रहेगा, 24 घंटा ठंडा रखोगे तो 24 घंटा इसमें ठंडा रहेगा। ये चीज़ भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसको ये है चिली स्प्रे बोलते हैं इसको। ये चिली स्प्रे इसलिए काम आता है, मैं बताऊँगा आपको। जहाँ पर रात को कैंपिंग करते हैं तो बाद में वहाँ पर कुत्ते बहुत आते हैं। हमारे सामने तो कुत्ते नज़र आते हैं, कई बार लोमड़ी आ जाती है, और हो सकता है, देखा तो नहीं कभी, हो सकता है रात को बाघ भी आता होगा या टाइगर भी आता होगा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर कैंपिंग करते हैं अपना, जहाँ पर टेंट होते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद जब अंदर सो जाते हैं तो बाहर हम क्या करते हैं, स्प्रे मार देते हैं। 2-3 बार स्प्रे मारते हैं चारों तरफ, अलग अलग लाइन पे, जैसे 1 फुट के अलग बात, फिर 1 मीटर के बाद 3 बार स्प्रे करते हैं चारों तरफ, ताकि कोई भी चीज़ जो है हमारे पास ना पहुँचे। तो जो भी सूंघते सांघते वहाँ पर जो पहुँचता है, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो वो सूंघ के चला जाता, भाग जाता, पागल हो जाता होगा। ऐसा सिस्टम बना रखा है मैंने। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा। साथ में ये रखा है मैंने एक, अगर कहीं पर इमरजेंसी में मेरा गाड़ी में टायर हवा कम हो गई या पंचर हो गया, तो ये बहुत ही बढ़िया काम आता होगा। आपने देखा होगा कई बार मैं रास्ते में पंचर हो जाता है तो मैं अपने आप ही पंचर लगा लेता हूँ। तो ये हवा भरने का मशीन है। ये है उसका टूल किट। जैसे गाड़ी में कहीं पर भी कोई नट बोल्ट ढीले हो गए या फिर पंचर हो गया, तो पंचर का किट मैंने पूरा ले रखा है इसमें। और अभी भी दिल्ली के अंदर भी कहीं पर गाड़ी में टायर पंचर हो जाता है तो मैं खुद ही लगा लेता हूँ। आपका लग गया 50 रुपये 100 रुपये आपके ऐसे बच जाते हैं। के अंदर मसाले के डिब्बे हैं सारे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा आगरा वगैरह सब इसी के अंदर है। और तो ये इसे पैक, और इसी के अंदर मेरा जो है नाइफ़ भी है, चाकू भी इसी के अंदर है, और 4-5 चम्मच भी इसी अंदर है, बड़े वाले चम्मच भी इसी के अंदर है। तो ये खाने का सेटअप हो गया। तो गाइस, बर्तन रखे हैं मैंने केवल 2 प्लेट 2 थाली। अब आप कहोगे कि यार ये तो एक आदमी जाता है 2-2 आइटम क्यों रख रहा है। मैं जब भी राइडिंग पर जाता हूँ, कैंपिंग करने जाता हूँ, तो मैं हमेशा अपने साथ एक बंदा और ले जाता हूँ। और अगर मैं गांव साइड से जाऊँगा तो मेरे साथ मनोज सिंह रजवार जी रहते हैं हमेशा। वो मेरे साथ मेरे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, तो वो मेरे साथ जाते हैं। और एक ट्राइपॉड भी यूज़ करता हूँ 2 ट्राइपॉड में अभी शूट हो रहा है। दूसरा जो है ये वाला ट्राइपॉड है, और ये बहुत ही बढ़िया है। ये बड़ा, इसको जिधर मर्जी मोड़ो, जिधर मर्जी लगाओ, तो ये सबसे बेस्ट है। और ये शायद मैंने 400-450 का लिया था। और एक और है, ये है मेरा कोट। तो रेन कोट भी होना ज़रूरी है, कहीं पर चलते थे बारिश आ गई तो ये रेन कोट पहन लेता हूँ। ये मेरे पास 2 हैं ऑलरेडी। जब भी कोई एक दूसरा मेरे साथ जाता तो उसके लिए भी मैंने लिया हुआ है। साथ में अगर कहीं पर रात को कैंपिंग करता हूँ, भारी बारिश आ गई, नीचे से पानी आ गया, बाई चांस, वैसे तो वाटरप्रूफ है, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तो मैंने ये जो है कम से कम 8x8 नहीं, 12x12 का एक पन्नी भी अपने पास रखा हुआ है। तो ये बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। पन्नी हल्की है, कहीं पर भी रख दो उसको। तो ये सारा आइटम मैंने आपको दिखाया। एक और आइटम आपको दिखाऊंगा जो मैंने नया चीज़ जोड़ रखा है। ये है गोप्रो का सेल्फी स्टिक। तो गोप्रो सेल्फी स्टिक मैंने लिया था, मंगाया था मैंने। ये कहाँ से मंगाया वो भी मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। तो ये रहेगा मेरे हैंडल पे ऐसे, और ये हैंडल पे जब मेरा ऐसे रहेगा, ये ऐसे मेरे हैंडल पे रहेगा, तो मैं जब गाड़ी चलाऊंगा तो ये ऐसे रहेगा, और ऐसे करके तो गाड़ी में ये मेरा काम करेगा आगे से भी और पीछे से भी। अगर इसको आगे लेना है तो ये वाला काम आएगा, अपने आप को दिखाना है, पीछे का दिखाना है तो ये इधर को दिखाएगा। तो ये है गोप्रो सेल्फी स्टिक। तो ये नया है इस बार, बहुत ही बढ़िया है। आगे लगा रहेगा नज़ारा, सीन अगैरह वगैरह। तो ये इधर भी हो जाता है और ये इधर को भी हो जाता है।
तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो दायां बायां किधर को मोड़ लो, तो ये सबसे बढ़िया मैंने ये नया लिया है अभी इस्तेमाल। साथ में मैं पावर बैंक इस्तेमाल करता हूँ। 4 पावर बैंक रखे हैं मैंने, 2-2 हज़ार और 1-1 हज़ार के। तो ये पावर बैंक हमारे सब बहुत काम आते हैं। लाइट जो जलती है मेरे अंदर कैंपिंग के अंदर, वो सब ये पावर बैंक से ही चलता है। जो 2 लाइट अभी अपने इधर दिखाई जो शूट हो रहा है जिससे, ये भी सब पावर बैंक से ही होता है। अब 2 लाइट मैंने ये लगा रखी है, जो ये चाइनीज़ लाइट है, और ये मात्र जो है मैंने भगीरथ पैलेस से लिए थे। ये 20-20 रुपये के आते हैं, और ये आपके जो है क्या कहते हैं, पावर बैंक से भी चल जाते हैं माप। और इसकी कम से कम चलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये कम से कम 5 या 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 12-12 घंटा भी चल जाता है, क्योंकि ये बहुत कम रेंज का है। लेकिन लाइट बहुत अच्छी है। लेकिन जब ये जलता है तो इसकी ओर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देखोगे तो आँखें एकदम से चमक जाती हैं, और थोड़ा सा चाइनीज़ है, आँख भी ख़राब कर सकता है। तो ये लाइट ले रखा है मैंने कभी इमरजेंसी के लिए, जैसे कि कैंपिंग कर रहा हूँ तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं लगाने के लिए। तो बहुत अच्छी लाइट है, बहुत बढ़िया। साथ में एक है टॉर्च। इसका टॉर्च से गाँव छूट गया है, लेकिन डिब्बा मेरे पास ही रह गया। ये बहुत ही बढ़िया टॉर्च है। एक बार जाऊँगा उसको ले आऊँगा, क्योंकि जब भी आप कैंपिंग करने जाएँ तो टॉर्च अपने साथ ज़रूर ले जाएँ। और साथ में रखा है एक टॉयलेट पेपर, हेलमेट का शीशा है, उसको भी साफ़ करने का काम आता है। साथ में 2 कप, 2 गिलास इसके अंदर ही है। इनको मैं जब पैकिंग करता हूँ तो इनको मैं अखबार से लपेट के रखता हूँ, ताकि ये एक दूसरे पे टकराए नहीं। लेकिन पिछली बार ये टकरा गया था, ये टूट गया था, तो कोई बात नहीं चले। साथ में मैं रखता हूँ सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमेशा कहीं पर भी गाड़ी चला रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, इसको लगा लो, हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सैनिटाइज़र भी मैंने दिखा दिया। साथ में रखें ग्लव्स। अगर कहीं पर ठंड लग जाती है तो ये ग्लव्स पहन के हम आराम से, वैसे मेरे पास दूसरे ग्लव्स भी हैं, वो वाले जो मैं आम चलाता हूँ सेफ्टी के लिए, और ये हैं ठंड के बचने के लिए। नई चीज़ एक और बात आपको दिखाता हूँ, जो मैंने पिछली बार इस्तेमाल किया था। ये 100 रुपये का लिया था मैंने बैग, ये लेकिन ये बहुत बढ़िया काम है। इसके अंदर अगर चॉकलेट भी रख दूँ, 2 टुकड़े अगर बर्फ़ के भी रख दूँगा ना, तो 24 घंटे तक वो बर्फ़ गलेगा ही नहीं। तो मैंने बर्फ़ के टुकड़ों के साथ 2 पानी की बोतल इसमें रखे थे, तो भाई साहब जैसे थे वैसे ही मिले, ठंडे थे, ठंडे ही मिले 24 घंटा तक। तो ये बैग मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। पिछले बार जब उत्तराखंड गया था तो इसने बहुत ही अच्छा काम किया। अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं जाऊँ तो इससे बड़ा पैक लूँ, ताकि और भी काम आए। दिल्ली से बर्फ़ रखूँ, शायद हो सके बियर ईयर भी ले जाऊँ। ये है मेरा USB बल्ब, जो मेरे कैंपिंग के अंदर काम आता है। ये बहुत ही बढ़िया है, ये अभी तक ख़राब भी नहीं हुआ है, 2 साल से मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये मात्र लिया था 200-250 रुपये का लिया था मैंने, कोई जल्दी बात नहीं है। और 3 कैमरे, एक एक्शन कैमरा जो सबसे पहले लिया था, और एक हो गया आपका एज कैम, और एक से मैं शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है GoPro Hero 9। तो 3 कैमरे हो गए हैं, तो तीनों कैमरों से मैं इस्तेमाल करूँगा। सबसे बड़ी बात यह कि गाइज, आप जब भी मैं राइडिंग पे जाता हूँ तो सबसे ऊपर आपने जो कैमरा दिखा होगा, हेलमेट के ऊपर जो लगाता हूँ, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो मेरे वीडियो में यूज़ नहीं होती है। और जो यहाँ पर जो मेरा GoPro लगा होता है, जो कैमरा यहाँ पर लगा होता है, वो वाली वीडियो जो बनाता हूँ मैं, वो इस्तेमाल होती है वीडियो में। जो ये वाली है वो है रफ रॉ, यानी कि जो एक्शन कैमरा है इसकी क्वालिटी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि जो सबसे पहले लिया था मैंने, ये मात्र मैंने शायद उस टाइम पर 6000 का लिया था, तो इसकी क्वालिटी कोई ख़ास नहीं है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 60 GB मेमोरी कार्ड डाल देता हूँ, नॉर्मल वाला। और ये रिकॉर्डिंग जब मैं रास्ते में जाता हूँ, ये रिकॉर्डिंग करते हुए जाता है। जहाँ पर 60 GB ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर इसको मैं देखना चाहता हूँ कुछ चीज़ रखने हैं या फिर निकालने हैं। तो बाहर का जो रॉ होता है रोड का, तो वो मैं डिलीट करता हूँ, फिर वहाँ से आगे की फिर तैयारी। तो 60 GB मेरा कम से कम जो है 50-60 किलोमीटर चल जाता है, कहीं पर बीच में ऑन ऑफ भी करता हूँ, चल जाता है। तो वो रॉ मेरे इसलिए काम आता है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ते मेरे आगे कुछ हो गया हो या कुछ बात हो गई हो, क्रॉसिंग में कहीं पर दुर्घटना भी हो सकती है, तो वो आइटम जो है इसके अंदर कैद हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार चलता है। तो जहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है वहाँ से फिर डिलीट करता हूँ, फिर आगे का वहाँ से शुरू करता हूँ। तो इसीलिए गाइज मैं इसको ऊपर लगाता हूँ, ये अपनी सेफ्टी के लिए सबूत है एक। तो ये पहले जो वीडियो बनती थी, पहले इसी से बनते थे AJCam 8 Pro से, लेकिन अब बनाऊंगा GoPro से। इसकी क्वालिटी एंड आवाज़ में आप लोग भी परेशान थे और मैं भी परेशान था, तो फ़र्क है। और अब मैं GoPro Hero 9 से बनाऊंगा। माइक यहाँ लगा रखा है, इसमें कोई माइक लगता नहीं था, इसकी वजह से मैं परेशान था। तो ये भी काम आएगा, ऐसी बात नहीं है। 2 है मेरे पास मोबाइल। तो ये वाला मोबाइल जो है ये मेरा रील बनाने का काम आता है एंड मेरा मैप का काम आता है। ये वाला मोबाइल मेरा पर्सनल है, इससे मैं फ़ोटोग्राफी भी कर लेता हूँ एंड थोड़ा बहुत
वीडियो भी बना लेता हूँ और बाकी ये काम आता है मेरा सुनने का। तो इसकी जो क्लैरिटी है बहुत अच्छी है, एप्पल का है। तो इतने सारे मैंने सामान जोड़ा है। तो गाइस कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और ये है मेरा हार्ड ड्राइव। तो जितना भी मैं बाहर जाता हूँ, अगर जितने भी वीडियो मेरे स्टोर होते हैं वो सब मैं हार्ड ड्राइव में डाल देता हूँ, फिर दिल्ली आके उसको मैं एडिटिंग करता हूँ तभी जाके डालता हूँ। क्योंकि अभी मैं जब राइडिंग पे जाता हूँ मेरे पास 128 के 2 मेमोरी कार्ड हैं। तो 128 और 128 256 हो गए। तो 256 भी काफ़ी है, बहुत है। और लेकिन कभी कभी वो भी कम पड़ जाते हैं तो फिर मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और वैसे भी मेरे पास 60 GB और 32 GB के 2-3 और वो भी पड़े हैं मेरे पास, तो उनमें भी ट्रांसफ़र करता हूँ। पेन ड्राइव तो पूछो मत। और हेलमेट इस्तेमाल करता हूँ ये वाला, तो स्टब का हेलमेट है जो मैंने 3500 रुपये का लिया था। बहुत ही बढ़िया हेलमेट है। एक कैमरा यहाँ लगाता हूँ, दूसरा कैमरा मैं यहाँ पर लगाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया है। और इसका अंदर का जो ये सामान आइटम है ये सब वॉशेबल है, खोलने वाला, बाहर आ जाएगा, धो भी सकते हो उसको, ये भी कर दो। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसीलिए 3500 रुपये का लिया। तो अगर गाड़ी 1.5 लाख के ले रखी है तो हेलमेट कमज़ोर क्यों? तो हेलमेट भी अच्छा लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको 3500 में ख़रीदा था 1 साल पहले। तो गाइस ये है सारा सामान। तो इतना सारा सामान जो है ये आप मैं कहाँ कैरी करता हूँ, एक चीज़ तो बताना आपको भूल ही गया। इसमें रहता है मेरा छोटा मोटा एसेसरीज गाड़ी का। जैसे खुदा ना खाते भी गाड़ी ख़राब हो गई बीच में, उसके सामान पड़े इसमें, और बल्ब ख़राब हो गया, कुछ भी आइटम फ्यूज़ हो गया, तो वो सारे आइटम मैं इसमें रखता हूँ। और इसमें है मेरी मेडिसन, फर्स्ट एंड बॉक्स, क्रोसिन वगैरह वगैरह, छोटे मोटे 2 दवाइयाँ हैं वो उसमें रखता हूँ। और सारा सामान जितना भी है गाइज, ये सारा सामान जो है इन केवल मैट और कुर्सी को छोड़ के सारा सामान जो है इनके अंदर आ जाता है। तो ये 42 लीटर के मेरे पास 2 टॉप बॉक्स हैं जो कि साइड पे लगते हैं। बीच वाला भी मैं शायद खरीदूंगा, एक जो बीच वाला में लगता है ऊपर एक बॉक्स, वो जब लूँगा तो अच्छा ही लूँगा। तो इसके अंदर जेब काफ़ी है, यहाँ पर पानी की बोतल भी आ जाती है, इसमें पेपर, गाड़ी के पेपर भी आ जाते हैं इसके अंदर, और वगैरह वगैरह। तो ये दोनों बॉक्स जो है मेरे गाड़ी के साइड पे लगते हैं। तो सारा सामान जो है मेरा इसी में आ जाता है। तो मेरे पास ये 2 है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब गाइज रही बात सामान मैंने कहाँ से लिया। सामान लिया है मैंने मयंक स्टोर से, जो शास्त्री नगर में है। तो उसका अगर आपको नंबर और वो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, तो सारा सामान आप वहाँ से कैरी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से अगर आप वहाँ जाते हैं, उनको अगर आप बोलेंगे कि मैं उनके चैनल देखकर आपके यहाँ पर सामान खरीदना हूँ, तो आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम फॉलो ज़रूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।